जय हिंद विद्यार्थियों। फिर एक न्यू क्वेश्चन जो 3.3 के 3 का छठा क्वेश्चन है जो उम्र से संबंधित है। इसमें उम्र को ध्यान में रखकर ये सब क्वेश्चन बनाया गया है और ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बार 5 वर्ष पहले की बात की गई है, एक बार 5 वर्ष बाद की बात की गई, तो उसका वर्तमान उम्र ज्ञात करना है कि उसका वर्तमान उम्र क्या था। तो पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का है कि 5 वर्ष बाद, यानी जो वर्तमान उम्र है उससे 5 वर्ष आगे की बात है, उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है। कौन? जैकब। जैकब जो है 5 वर्ष बाद जैसे ही 5 साल बढ़ता है तो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना बड़ा हो जाता है। और 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाती है। यानी जब 5 वर्ष साल पहले जाता है तो उसकी उम्र 7 गुनी रहती है, जब 5 साल बाद जाता है तो 3 गुनी रह जाती है। तो आखिर जैकब की उम्र क्या थी वर्तमान? तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें उसके जैकब की उम्र और उसके पुत्र की उम्र को मान लेना है। तो यहां पहले सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं माना कि जैकब की आयु कितना वर्ष है? x वर्ष है। पहला कंडीशन हुआ। और दूसरा उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु मान लेते हैं y वर्ष था। तो शर्त के अनुसार हम चलते हैं। शर्त पहला का है, ध्यान दीजिएगा, पहला शर्त में क्या है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी यह x + 5 हो गया, 5 साल ये भी बढ़ गया और इसके पुत्र भी 5 साल बढ़ गया, क्योंकि जब वर्तमान उम्र से 5 साल आगे जाएंगे तो बच्चे की भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी और पुत्र जो पिता है उनके भी उम्र 5 साल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अभी दोनों बराबर है, 5 साल ये भी बढ़ गया, 5 साल ये भी बढ़ गया। कंडीशन देखिए क्या है, यहां पर 3 गुनी है। तो 3 गुनी कौन होगा? देखिए यहां पर लिखा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, जैकब का जो आयु है इसके पुत्र की आयु से कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। तो जब भी बराबर करना होता है तो 3 गुना तो ऑलरेडी प्रश्न कह चुका है, तो हम 3 इसमें नहीं गुना करेंगे, 3 से गुना इसमें करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको पहले भी समझाए थे कि ऐसा क्यों गुना किया जाता है, ताकि समीकरण को क्या करना है? बराबर करना होता है। अब इसको यहाँ समीकरण बना देते हैं, x + 5 और ये हो गया 3y + 15, यह इधर आएगा और ये मान उधर जाएगा। तो x - 3y हो गया और ये हुआ 15 - 5, तो x - 3y = 10, समीकरण 1 बना। और उसी तरह अब हम बनाते हैं शर्त 2। तो शर्त 2 देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व कहने का मतलब पहले। तो जब भी उम्र पहले की बात होगी तो घट जाएगा, तो ये भी घटाइए, x - 5 और y - 5। सेम कंडीशन ये भी कहा है कि उसके पुत्र की आयु की वह कितना गुना होता है? 7 गुना। तो फिर वही 7 से हम इसमें गुना कर देंगे तो कितना होगा? x - 5 = 7y माइनस हो जाएगा 35। अब 7y इधर आएगा, 7y इधर आएगा तो क्या होगा? x - 7y अब बराबर होगा -35 + 5, माइनस होगा प्लस में चल जाएगा, तो हुआ x - 7y = -3। ये समीकरण हो गया 2। तो अब हम इसको विलोपन विधि से यहाँ हल करेंगे। विलोपन से नहीं हल करते ताकि हम आपको कंसेप्ट नहीं समझाएं, जो कंसेप्ट है वही हम बताते हैं। समीकरण 1 से इसके बाद हम आपको विलोपन विधि बता देंगे, जो भी क्वेश्चन होगा हम उस पर सॉल्व करेंगे। क्या है? x - 3y = 10 है, तो यह 3y उधर चला जाएगा, इसलिए x बराबर होगा 10 + 3y, जो समीकरण हो जाएगा 3। अब इस x का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में, क्योंकि x का मान कहाँ रखना है? समीकरण 2 में रखते हैं। तो 2 में है क्या? 2 है x - 7y = -30। तो x का मान कितना है? 10 + 3y,
10 प्लस 3y और माइनस है 7y बराबर है -30। अब ध्यान दीजिए 10 इधर जोड़ में है उधर चला जाएगा तो घटाव होगा और इस 7 में 3 घटेगा तो -4y बचेगा और ये हुआ -30 और ये हुआ -10। 30 - 10 कितना हो जाएगा? -40 हो जाएगा। -4y बराबर माइनस हो गया 40, ये 10 बार में कट गया, इसलिए y का मान कितना आ गया? 10। ठीक, y का मान आ गया 10। अब इस y का मान हम कहां रख देंगे? समीकरण 3 में, क्योंकि y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 में तो 3 क्या है? x बराबर 10 प्लस 3y, तो 10 होगा प्लस 3 गुने x का मान कितना है? 10 है, तो ये हो गया 10 प्लस 30 यानी फाइनली कितना हो गया? 40 वर्ष। तो 40 वर्ष किसकी उम्र है? जैकब की। देखिए यहाँ x का मान हम माने हुए हैं कि जैकब की उम्र कितना है? x, तो x का मान है 40 वर्ष। समीकरण यहाँ जांच सकते हैं, हम आपको जांचने की भी बताया है, तो समीकरण हम इसी में जांचते हैं। समीकरण 1 में x का मान कितना है? 40 है, तो हम मान रख देंगे 40 माइनस 3 गुने y का मान कितना आया है? 10, तो 10 रख देंगे। अब बराबर कितना मंगाना है? 10, तो ये हो गया 40 माइनस 30 बराबर 10, घट कर आएगा 10 बराबर 10। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हम अतः करके लिख देंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना वर्ष हो जाएगा? तो 40 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भाषाई क्वेश्चन जो होते हैं ना, कभी कभी आपको थोड़ा सा घबराहट होगी आपको, ताकि आपको जब समीकरण तक आ जाएंगे तब आपको तो सॉल्व करने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन सबसे पहले बात है कि आपको समीकरण बना लेना सीख लेना है। अगर ये सीख लेते हैं तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट जो होगा वो विलोपन विधि से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको विलोपन विधि सिखाएंगे, उसके बाद से एक एक क्वेश्चन बताएंगे। जय हिंद।